चैनल ऑफ सिमरन आयस और आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन कौन से रिमूवल प्रोसेस रहते हैं और कौन कौन से हमारे जजेस हैं। अब आज हम बात करेंगे सैलरी और अलाउंसेस को, दैट इज डिटरमाइंड बाय योर पार्लियामेंट। अब दूसरी चीज, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होते हैं बच्चे? ये एक्टिंग चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इटसेल्फ। अगर वो ऑफिस जो है हमारा वेकेंट हो जाए या टेम्परेली एब्सेंट हो या फिर वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो किसी भी रीजन की वजह से। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, क्या सीट ऑफ द जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है इट इज फिक्स्ड, क्या हम उसको चेंज नहीं कर सकते? एट राइट नाउ इफ यू सी तो बहुत बड़ी बिल्डिंग हम लोगों की सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली के अंदर है, तो क्या हम इसको चेंज नहीं कर सकते? तो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया है कि जो हमारी सीट है दिल्ली विल एक्ट एज द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बट ऑल्सो ऑथराइज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू अपॉइंट एनी अदर प्लेस। किसी भी जगह पे अगर वो शिफ्ट करना चाहते हैं, अगर वो अपनी जुडिशियल कैपिटल बेसिकली चेंज करना चाहते हैं, देन यू कैन डू इट। सो ऐसा हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ये कौन सा आर्टिकल नंबर है आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है, क्योंकि अब यूपीएससी ना थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेशन में जा रही है। अभी कौन से आर्टिकल में लिखा है आप लोगों ने मुझे बताएं, कमेंट करके बताना। नेक्स्ट बच्चे, जो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन टेक द डिसीजन विद रिगार्ड ओनली टू द प्रायर अप्रूवल ऑफ द, दैट इज योर प्रेसिडेंट की भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। जुरिस्डिक्शन क्या रहती है? द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स द एक्सटेंसिव जुरिस्डिक्शन द वाइड पावर्स फॉर द सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे क्या है, इट डजंट ओनली नॉट ओनली दैट कंटेन्स अ फेडरल कोर्ट लाइक इन अमेरिका, बट इट हैज ऑल्सो द कोर्ट ऑफ द अपील, जैसे कि हमारा ब्रिटेन के अंदर होता है जो कि आपका अपर हाउस है। अब जैसे सपोज कीजिए कि अगर आपको कोई आधार कार्ड को लेके, देखो ये भी एक मुद्दा था, आधार कार्ड किसी टाइम पे बहुत ज्यादा कंपल्सरी कर दिया था, हर जगह आज की डेट में भी है। पर कहते क्या हमारा आधार कार्ड हमारे फंडामेंटल राइट को फ्रिंज नहीं कर रहा? डेफिनेटली। अगर आप हॉस्पिटल जाते हो तब आपको आधार कार्ड चाहिए, आप बैंक जाते हो तब आपको आधार कार्ड चाहिए, आप जॉब करते हो तब भी आपको आधार कार्ड चाहिए। मतलब ये जॉब में आपको क्या बीमारी है वो हॉस्पिटल से डाटा निकाल के आपको रीड कर सकते हैं, या आपके बैंकिंग स्टेटमेंट्स के बारे में। तो इसीलिए बच्चे हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हमारा आधार जो है ना राइट टू प्राइवेसी को हिट कर रहा है आर्टिकल नंबर 21 के अंदर। अभी किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने। अब वैसे तो बात तो ये बनती थी कि अपील ही जानी चाहिए थी, बट यहाँ पे ये फाइनल आपका अपील भी होती है कि अगर मैं छोटे कोर्ट से आपके फिर हायर कोर्ट में गई, हाई कोर्ट में भी हार गई, फिर मैं आपकी सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकती हूँ। एंड ओवरऑल हम लोगों की इसकी एक्सटेंशन देखनी है कि फाइनल आपके क्या करती है, इंटरप्रेट भी करती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। ठीक है, ही इज द फाइनल इंटरप्रेटेटर, द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट। तभी हम लोग आर्टिकल नंबर 32 के अंदर क्या पढ़ते हैं, दैट इज योर दिस थिंग। अब ये इसके अंदर बहुत सारी जुरिस्डिक्शन है, तो सबसे पहले दैट इज योर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या कहती है आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है, व्हाट इज द आर्टिकल फॉर योर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अब देखो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होती है, द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स द डिस्प्यूट बिटवीन द डिफरेंट यूनिट्स। अगर सेंटर और दो से या एक से ज्यादा स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, सेंटर स्टेट का या दो स्टेट्स का सेंटर के साथ डिस्प्यूट हो जाए, अगर वहां पे सेंटर का किसी भी एक स्टेट के साथ डिस्प्यूट हो जाए या फिर आपस में स्टेट्स का ही डिस्प्यूट हो जाए, तब भी हमारी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन लगती है। ओरिजिनल का मतलब क्या है? वो ओरिजिनल है, वो पहली बार वो केस किसी कोर्ट में जा रहा है। वे ऑफ अपील में क्या होता है बच्चे? वे ऑफ अपील में मेरा एक लैंड का केस चल रहा है, मैं पहले छोटे कोर्ट में जा रही हूँ, फिर हायर कोर्ट में जा रही हूँ, हाई कोर्ट में, फिर उसके बाद मुझे तब भी सेटिस्फेक्शन नहीं है तो मैं सुप्रीम कोर्ट के पास जा रही हूँ। So Supreme Court has the exclusive original jurisdiction. That means no other court can decide such dispute. अब सेंटर और स्टेट में लड़ाई हो रही है तो कौन देखेगा? स्टेट तो देखने से रही, तो ऑब्वियसली बच्चे वो आपका फर्स्ट वे ऑफ अपील होगी। दैट मीन्स द पावर हैज टू हियर ऑन सच डिस्प्यूट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, नॉट बाय द वे ऑफ अपील। और वहीं पे अगर हम लोगों को अपील करके जाना है तो उसको क्या बोलते हैं? दैट इज योर एप्लीकेट जुरिस्डिक्शन, आर्टिकल नंबर 132 के अंदर। अब ये क्या है? द सुप्रीम कोर्ट एज प्राइमरली अ कोर्ट ऑफ योर अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट। मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, छोटे कोर्ट से फिर स्मॉलर कोर्ट से हायर कोर्ट में गई, हायर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गई, तो मैं कैसे जा पा रही हूँ?
मेरे लैंड को, मेरे पर्सनल डिस्प्यूट्स को लेके मैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकती, पर अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं देन आई कैन अपील इट टू द हायर एप्लीकेट ज्यूरिसडिक्शन। यहाँ पे आपका 132, 133, 134, 135 6 आर्टिकल आते हैं। दैट इज द अपील इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, अपील इन द civil matters, appeal in the criminal matters, and by the special leave petition. So this is it. I will see you in the next video जहाँ पे हम लोग हमारे writ jurisdiction के बारे में बात करेंगे, and that is very important.